Assalamualaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamualaikum, Amna. अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है आपका? I'm alright, Amna. How are you? कैसी हैं आप? Well, I'd like to say that somehow we are still coordinated. Black, white, grey. We are pretty much coordinated. Only my scarf is also coordinated with all of Grey, you. black, and white. Exactly. It's the same thing. It's just weird. Eerie. Eerie. E-E-R-I-E. Eerie. Eerie, very eerie. Eerie है ये. ये क्या है क्या आज दो लोग ज्यादा वक्त साथ में गुजारें या ज्यादा काम करें साथ में तो उनका ऑटोमेटिकली ब्रेन इस तरह चलना शुरू हो जाता है. बिकॉज मैंने तो आज टी शर्ट निकाल के पहनी है नीचे. मैंने कहा कि कुछ पहन लूं. और मैंने आज ऐसे बाय द वे आई जस्ट थ्रू ऑन द स्कार्फ. मैंने कहा चलो यार कलर्स हैं अच्छे जरा सा. क्या बात है. हाँ क्या बात है. क्योंकि इतनी कोई ठंड कोई नहीं है लेकिन फिर भी नहीं है लेकिन कल आपने भी जरा सी लेयरिंग तो कर ली है. मैंने कहा विंटर फैशन तो हालांकि विंटर फैशन इस बार तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह. विंटर ही नहीं है तो विंटर फैशन क्या है. हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह. जैसे कि कल के हॉट बाइट्स मैंने आपको एक इंडिकेशन दी थी कि आज आपका एक छोटा सा इम्तिहान होगा. मैं सोचता रहा हूँ इस इम्तिहान के बारे में. आपको मौका मिलेगा अपने आप को प्रूव साबित करने का कि आप एक जाने माने टेलीविजन टीवी क्रिटिक हैं. क्रिटिक हूँ मैं. क्रिटिक हूँ मैं. क्रिटिक हैं, नॉट क्रिटिक, क्रिटिक हूँ मैं. और आमना कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सब खैरियत है जी. ठीक है. बड़ा आई लव यू गाइस. क्यों इस बात पे आपने पप्पी दिए लोग? मैंने कल एक ना बड़े मजे की चीज देखी. मैं कल अपना कमेंट सेक्शन देख रहा था तो एक ऊपर नीचे दो कमेंट्स थे बड़े मजे के. मैंने स्क्रीनशॉट बल्कि स्क्रीनशॉट लिया मैंने कहा कि ऐसी इसके मुझे इंटरेस्टिंग लगी ये बात. खैर फोटो एडिट करा था मैं, वो बाद में करता हूँ. आपको स्क्रीनशॉट बताता हूँ कि मैंने कहाँ गए यार. मेरे स्क्रीनशॉट्स क्यों गायब हो जाते हैं? एरी चीजें हो रही हैं आजकल यार. ये बड़ी अजीब बात है. मैंने कल स्क्रीनशॉट लिए हैं, मेरे स्क्रीनशॉट गायब हो गए हैं. आप वैसे बता दें. That's really strange यार. Where did my let's not waste time. वैसे बता दें. स्क्रीनशॉट गायब हो गया जी. किसी ने कमेंट किया यू आर सो बायस्ड. आपने सहर का नाम लिया बेस्ट एक्ट्रेस में. सहर तो बनती नहीं है बेस्ट एक्ट्रेस में. यू सो बायस्ड. मैंने कहा अच्छा चलो सहर के लिए हमारा बायस. उसके बिल्कुल नीचे कमेंट था यू आर सो बायस्ड. आपने यमुना का नाम नहीं लिया. मैंने कहा यार लाइक we are biased which way? So there's so many actors mashallah. We are biased according to the person who thinks we're biased. So we can't be biased for Seher and also biased against Yumna and also biased for Aiza and biased against like Aiza. So what are we, like biased for everyone or biased against everyone? We're just how is it like individually? We're is it mutually exclusive? Like we're biased for someone and we're not biased for the other, or we're biased for that person, we're also biased. Either we're we're biased against someone or we're biased of in course, favor. It depends now who's reading. Our biases depend on who's reading, basically. मुझे हंसी आती है. It's so funny. It's really. पता है एक बात है. एक आपको पता है ना कि मैं एक टाइम पे कमेंट्स को बहुत seriously लेता था. हाँ याद है. And there was a time also when I would actually go looking for feedback and comments. And अब जैसे हम बोलते हैं कि feedback welcome. But it is also kind of disappointing and sad that you come to a point where you like I don't want to be bothered now. I'll continue doing what I'll continue what I like doing. And over off late मुझे वो होना शुरू हो गया कि यार No, I've actually learned how to mentally filter comments. There are comments that are very constructive, and although they may be critical, but they come to you with a sense of purpose and balance and logic. And I really enjoy those comments and I also take them very seriously. But I've learned to filter. जो है ना rabid comments. Rabid. वो तो आपको an old me would have either engaged with these two people or blocked them or deleted them. मैंने नहीं किया. नहीं अच्छा किया. मैं कहा रख लो bias. आपका bias मैं नहीं कर सकता challenge. मैंने हार मान लिया. मैंने कसम मैंने हार मान ली. मैं इसको challenge कर ही नहीं सकता. And I think what most people don't realize is that we're very civil with all these actors and they're also very civil with all us whenever we meet them. मैं नहीं कहूँगा कि हमारी बहुत कोई दोस्ती हैं. कुछ के साथ शायद हैं भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब अगर किसी के बारे में हम किसी से अच्छे हैं तो हमको बहुत उनको तारीफों के पुल बांध देंगे या उनके ड्रामे को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे. हम अंधे हो गए हैं कि हम देख नहीं पा रहे कि उन्होंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया. या अगर कोई हमें आम जिंदगी में किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं
तो हम उनकी तारीफ नहीं कर पाएंगे। मैंने तो 5 साल में आप में और अपने अच्छा, आप मेरे पर्सनल तो रिलेशनशिप्स बहुत कम लोगों के साथ, बल्कि है ही नहीं, ना होने के बराबर होते हैं। हैं वो होते हैं। बहुत हल्के फुल्के होते हैं, ऐसे ऐसा सच नहीं है। मगर ऐसा हुआ है कि and you're witness to it that over the last like 20 years there are actors that Hassan I find so difficult to respect in on a personal level because they're just so like off. But they're such good actors that when you review their work, you appreciate them, यार। आप काम को critique कर रहे हैं, आप उनकी personal उसको तो नहीं कर रहे। So you just review it. You try to not have a bias. तो ये है, लेकिन हम भी इंसान हैं। हाँ ये है। लेकिन बात ये आ जाती है आ जाके कि जो मैंने एक चीज जो मेरे लिए बहुत अल्लाह का बहुत शुक्र है इस चीज का कि रियल लाइफ में जब हम लोगों से मिलते हैं और वो जो जी अप्रिसिएशन मिलती है ना, जी आई थिंक दैट इज इट, नथिंग कैन टॉप दैट। मतलब आई वाज एट द एयरपोर्ट, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लास्ट नाइट टू पिक अप मुर्तज़ा, एंड उसकी फ्लाइट पहुंचनी थी 1 बजे, निकला वो 2 बजे, कस्टम्स ने उसको रोक लिया। तो दैट 1 hour that I was standing at the airport, I think about 6 or 7 people came up because एक तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट में आ भी वही लोग रहे थे हाँ जो बाहर देखते हैं, नो वी गॉट अ रियली गुड कम्युनिटी। सर एक तो आपके दोस्त भी मिला मुझे, कौन? सम फ्रेंड ऑफ योर्स हु लिव्स इन LA, जिसकी बीवी को आपने शाउट आउट दिया था। अदील? नहीं, कोई और नाम बताएं, F से नाम कोई आपका दोस्त है? फाइक? मे बी, हाँ, was me with me at Lums. You better know him because he said हाँ I'm such हाँ, a close friend and I'm what Hassan. happened? हाँ No, हाँ, he I know said, Faik was with me and at फाइक Lums. की बीवी का नाम क्या था? I don't You remember. gave her a shout out. Okay then, Faik, I'm sorry, buddy, but here is ना करें Hassan. यार ऐसे, मैं भूल गया हूँ भाभी का नाम। जी, anyway, फाइक मुझे मिले, उन्होंने कहा कि we watch something hot and my wife is such a fan, and वो अपना सामान लेके निकल रही थी, and obviously surrounded by relatives, I couldn't meet her, but आपके Sweet, दोस्त भी मिले मुझे, उन्होंने sweet, कहा मैं हसन का दोस्त हूँ, और sweet, sweet, मेरा मुझे आप लोगों ने हमें shout out भी दिया था। sweet. And unfortunately, Hassan doesn't recall नहीं now. नहीं, I know Faik यार, जी Faik जी, was with me at Lums. I think Adil ने मुझे बताया था, my other friend Adil, when he came from LA. I may be mistaken. I mean, I think No it was no, Faik. I'm sure Faik I ही think it was Faik ही Faik. होगा। तो वो, and then there were other people, you met and who watched our show, and यार अभी हम दोनों इकट्ठे थे एक जगह पे, तो एक खातून आई, उन्होंने कहा जी सऊदी अरेबिया में मैं जी ट्रॉमा, क्या उन्होंने कहा था, ट्रॉमा सर्जन हूँ। trauma surgeon. एंड मेरे लिए मेरी जॉब ऑब्वियसली इतनी स्ट्रेसफुल होती है, एंड माय हस्बैंड हेट्स यू गाइस, एंड दे सेड कैन वी मीट योर हस्बैंड, देन आई मेट हर हस्बैंड एंड लाइक प्लीज डोंट हेट हर, शी इज अ Yeah, ट्रॉमा सर्जन, एंड ही वाज आल्सो वेरी and don't स्वीट, hate us either. don't hate us, and so these real life interactions where people come to you Absolutely. and tell you कि यार कि आप तो ये वो बहुत अल्लाह का तो शुक्र अब है। आप खुद सोचें ना कि कोई ऐसा कुछ ऐसे लोग जो बैठ के इंटरनेट पे और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स लिख रहे हैं, जिनका नाम भी कोई नहीं है, तो क्या आप उनको सीरियसली नहीं, लें? मैं तो अब उस जोन में चला गया हूँ आमना के, यहाँ पे आई एम लाइक Yeah, whatever. कांट बी But बॉदर्ड। let's not waste more time on them. But lots of big thank yous and hugs for people who do watch us and appreciate our work. जैसे इसी वीडियो पे बड़े लोगों ने कहा यार कि अच्छा आपका ये है, मैं आई डोंट एग्री, मेरी ये लिस्ट ये लिस्ट है, और बिल्कुल सही ठीक है है, भाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गुड है। मेरा और आमना का नहीं थॉट प्रोसेस मिल पा रहा, तो हम माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं, हमारा कैसे सबका थॉट प्रोसेस मिलेगा? जी, तो ये तो एक नेचुरल सी बात है, होगा, और बट इट्स अ गुड एक्सरसाइज हमारे लिए, एक रिकैप हो रहा है पूरे साल का, एंड जितना हम इस पे बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यार कि रियली मतलब 5-6 ही स्टैंड आउट ड्रामे थे, ड्रामों की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक पूरा साल हमने देखे हैं, तो yeah, प्रोजेक्ट्स आज आके हाथों पे हम गिन सकते हैं, उन्हीं के एक्टर्स की बात हो रही है, उन्हीं के कपल्स की बात हो रही है, तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि आपके कितने 4-5 मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, बिल्कुल, कंटेंट वो कितना बना रहे हैं कि बंदा बोले यार कि Yeah. आज आके आपके हैंड पिक करके आपने 4-5 प्रोजेक्ट्स के नाम ले लिए। अब मैं एक ड्रामा देख रही है जो 7 o'clock का है, कौन सा? माँ नहीं सास हूँ मैं। ओ आप नाम देखें ड्रामे का, वो इतने कमिटमेंट से देखती है, फिर उन्होंने कहा इतना अच्छा खुशशक्ल लड़का है जो इसका हीरो है। कौन है? आई डोंट इवन नो, आई डोंट माँ नो। नहीं सास हूँ मैं। माँ नहीं सास हूँ मैं, वो रोज आता है, वो रोज वो देखती हैं। सो यार पीपल आर कमिटेड, अच्छी बात है यार, लोगों को थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है टेलीविजन देख के, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। हाँ जो लोग बना रहे हैं ड्रामे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, और अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं कहना चाहिए वैसे, अल्हम्दुलिल्लाह तो मजाक में भी नहीं करना चाहिए इस बात पे। अनफॉर्चुनेटली हमारी पोर्ट्रेयल ऑफ फैमिली सिस्टम्स हैज़ क्रम्बल्ड सो टेरिबली इन द लास्ट 1 year
कि आप देखें कि ड्रामों में आपको बड़ी कम फैमिलीज ऐसे मिलती हैं कि आप कहते हैं कि यार ये एडमिरेबल है। कुछ अनकही के आप कह सकते हैं कि यू नो इट वाज अ होलसम फैमिली सेटअप। बहुत कम ड्रामे ऐसे हैं, वरना यूजुअली यू नो लोग एक दूसरे की जड़ें काट रहे होते हैं, माँ बाप जो हैं वो बच्चियों पे जुल्म कर रहे होते हैं, माएँ जो हैं वो दौलत के नशे में धुत होती हैं, यू नो बेटों के रिश्ते ये वो है, हर ड्रामा में आप ये देखते हैं। So our family structure has really crumbled in dramas. So and that's very unfortunate. ये हमारी पता है एक हॉट पॉट बनती है, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। ये हो गया, ये और भी एक दो बातें हैं, हॉट पॉट करनी चाहिए। हॉट पॉट करनी चाहिए एब्सोल्युटली। मगर आज रिव्यू करते हैं। आज रिव्यू करते हैं। मैं उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को थैंक यू भी कहना चाहता हूँ और अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हमारी पिछली 2 वीडियो ठीक है, वो तो इस तरह के कमेंट्स तो चलते रहते हैं, बट बाय एंड लार्ज बहुत प्यार भेजते हैं हमें, प्यार करते हैं। लोगों ने अपनी लिस्ट शेयर की, लोगों ने बड़ा एक चीज तो बल्कि थैंक यू आपने पॉइंट आउट की, हमने अब्दुल्ला फरतुल्ला का नाम मिस कर दिया। जी बिल्कुल। तो मैं एक तो माफी भी मांगना चाहता हूँ, अब्दुल्ला फरतुल्ला से भी मांगना चाहता हूँ, बिकॉज़ कि हमने बहुत एडमायर किया, बहुत मैं जाती तौर पे अब्दुल्ला फरतुल्ला की परफॉर्मेंस का फैन हूँ काबली पुलाव में। तो ओवरसाइट हो गई, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। उस आप लोगों का शुक्रिया कि आपने याद कराया कि अब्दुल्ला फरतुल्ला। ऑन स्क्रीन कपल्स में डिड वी मिस बिलाल एंड माया? केमिस्ट्री तो बहुत थी उनकी अच्छी। नहीं, मेरी लिस्ट में वो आए नहीं थे, मैं हमारी बात हुई तो थी ऑफ कैमरा। ऑनररी हमने उनको मेंशन किया था मेरे ख्याल है। नहीं पता नहीं, मेरी लिस्ट में दे डिडंट मेक द कट। श्योर, बट वी डिड डू अ लॉट ऑफ मेंशंस एज वेल। हाँ, बट अब्दुल्ला फरतुल्ला का नाम जो है वो तो बिल्कुल नहीं मिस होना चाहिए था। थैंक यू उन लोगों का जिन्होंने किया। थैंक यू हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो व्यूज हैं कंसिस्टेंटली, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, पिछले काफी अरसे से बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया भाई। और आप देख रहे हैं हमारा कंटेंट, आप अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें। इवन तो हम रोज एक वीडियो पुट अप कर रहे हैं और आप फिर भी कह रहे हैं कि यार क्या अच्छा लग रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट। एब्सोल्युटली। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। ठीक है, अब ड्रामे हमारे पास खासे हैं। मैं अगर आपको फेहरिस्त उनकी बता दूं जी, आपके पास बहुत प्यारी सी 2 सुकून की एपिसोड्स हैं, है ना? ठीक है, बहुत नाजुक सी कलियों की तरह, कलियों का चमन। कांटा ये है, ये बिल्कुल कांटा लगा जी। बहुत प्यारी सी 2 एपिसोड्स खुमार की हैं। मैंने नहीं देखा खुमार, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। रीजन बताता हूँ। कुमार मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि अगले हफ्ते से आप भी नहीं देखेंगी वो। क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है जाने जहां इस स्लॉट पे 2 किस्तें, और अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है स्टैंड अप गर्ल, व्हिच लुक्स सो इंटरेस्टिंग। उसकी भी 2 किस्तें। मैंने इतना वो जो एक था ना कि कैन आई गेट नो प्राइवेसी हियर, और फिर दिखाते हैं कि हाउ एवरीबॉडी इज टॉकिंग, प्राइवेसी का क्या मतलब है, अच्छा ये अच्छा ये इसका मतलब ये होगा। हाँ, इट वाज सो इंटरेस्टिंग दैट 2 किस्तें उसकी शुरू हो रही हैं, तो वो 2 उसकी 2 जाने जहां की 2 सुकून की 6 किस्तें तो डायरेक्ट ये हो गई हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी हमारे प्यारे व्यूअर्स को कहा था कि रोस्टिंग के लिए एक ही काफी है, वन रोस्ट। उसके ऊपर आप डालें ये नमक हराम, उसके ऊपर आप डालें जीवन नगर, तो वो तो फिजिकली पॉसिबल। और फिर ये रहा दिल जो हम देख रहे हैं। अच्छा, तो जीवन नगर से शुरू करें। जीवन नगर देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त, खत्म होने वाला ना अब तो, मतलब है बिल्कुल ही जीवन नगर निकल जाएगा फिर, मतलब आई लिटरली हैव नथिंग टू से। तो जीवन नगर भी हम निकाल सकते हैं। तो आप ये आप लिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जीवन नगर निकाल दें, क्योंकि देखें वो 2 किस्तों वाले फिर मुश्किल हो जाता है ड्रामे देख, 2 किस्तें हम देख रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो कुमार तो डजंट मेक द कट फॉर मी। कुमार विल नॉट मेक द कट फॉर एनीबॉडी एक्सेप्ट फॉर इफ इट्स रोस्टेबल। बहुत है मटेरियल उसके अंदर, माय गॉड। मुश्किल भाई, वो बहुत मुश्किल। माय गॉड, 3-4 ड्रामे 2-2 किस्तों वाले हम कैसे रिव्यू कर सकते हैं? इसका मतलब 8 किस्तें तो खाली इनकी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मगर जीवन नगर वी विल हैव टू निकाल सकते हैं, एलिमिनेट नाउ। Do you have anything to say about Jeevan Nagar this episode? Are we not going for a break? We are going. Let's go for a break. Let's go for a break, gather our thoughts, and then come back and start reviewing all these dramas one by one. ये रहा दिल की भी हमारे पास 6ठी एपिसोड है, और हमारे पास जीवन नगर की एक एपिसोड है, हमारे नमक हराम की एक एपिसोड है। 3 ड्रामे ये हो गए। देन वी गॉट सुकून 4, डबल आमना के पास खुमार है, डबल खुमार, सुकून एंड खुमार, या जी। और नेक्स्ट वीक we'll have 2 more dramas. We have जाने जहां starting on Thursday and Friday. No, Friday and Saturday. And we've got stand up girl starting on Thursday and Friday, which would mean that Friday finally idiot, Thursday Friday idiot आ रहा है। idiot खत्म हो गया ना, तो खत्म हो रहा है, तो इसलिए stand up girl शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल। ख्वातीन उज़ात कहीं जाएगा मत, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी चुन्नू मुन्नू सी टाइल ब्रेक के बाद।
अब आई नो कि हम ड्रामे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप बैठे होते हैं और आपके पास, आप कहते हैं क्या करो यार, काम के मूड में नहीं आप होते, आप कहते हैं यार मैं ऐसा क्या करूं कि जो है ना काम ना हो ये और मैं माइंडलेसली कुछ वॉच कर लूं व्हाइल आई एम डूइंग अदर थिंग्स। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने देख ली राहे जुनून की एक एपिसोड। हाय मैं सदके, अकेले मैंने अकेले, हाँ जी, इसी पे तो आपका इम्तिहान होना है आज। अकेले अकेले, कलिया कलिया, ऐसे कर रहे हैं, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, अकेले अकेले। ये ऐसी हो गई जैसे कलिया कलिया वैंग वैंग खाई। वैंग वैंग खा, ये बिल्कुल ही आपने ऐसे तो राहे जुनून बता ही के- देती यार, बता नहीं ही नहीं, ये देती। बताना ही तो नहीं था, आपका इम्तिहान होना है राहे जुनून पे। पूछें। सर सीन ये सिनेरियो ये हाँ, है हाँ। जहां आप ये बताएं, आपको याद है आपने छोड़ा कहाँ था? मुझे आप शुरू करें, आप बिस्मिल्लाह करें। सिनेरियो ये है कि जो शबरेज है, हमें हाँ, याद हाँ। है हमारा हीरो हाँ, हाँ, शबरेज, वो घर आता था हम्म, और उससे अपनी माँ को कहता है कि आप लोग रिश्ता लेके जाएंगे। हम्म, और जो हमारी प्यारी मेहर है, उसके वालिद साहब कहते हैं कि हाँ ले आए और ले जाएं, हाँ हाँ, ले आए और ले बिल्कुल बिल्कुल, एक्सेट्रा हाँ, एक्सेट्रा। हाँ। तो जो मम्मी होती हैं जी जी। वो कहती हैं मैं जाती हूँ, फिर मैं जाऊंगी रिश्ता लेके। आइज पॉपिंग आउट। आइज पॉपिंग आउट, टोइंग टोइंग टोइंग। यहाँ से आपका इम्तिहान शुरू शुरू होता है। करें। शबरेज की मम्मी जो हैं वो हाँ। अपने 3 हार, पहन जिसमें के। सबसे नीचे उनका अल्लाह वाला पेंडेंट होता है, हर सीन में फ़र्क, डायमंड्स, कभी कुछ, राइट? वो पहन के शबरे जा रही हैं महर के यहाँ रिश्ता लेने। क्या वो शबरेज को साथ लेके जाएंगी या उसको चकमा दे के अकेले जाएंगी? चकमा देके अकेले जाएंगे। 10 पॉइंट्स फॉर यू, वेल डन, वेल डन। मैं आपके नंबर भी लिख रही हूँ। ठीक है। शाबाश हसन, कितने शाबाश। सवाल हैं? बस 1 2 3 4 5 सवाल हैं। 50 मार्क्स मैंने लेने हैं इंशाल्लाह। 10 आउट ऑफ 50 आपके हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जब वो वापस आती हैं, घर से वापस आ गई हैं, जब वो रिश्ते, वहां का कोई सवाल नहीं पूछा नहीं आपने? नहीं नहीं, वहां का तो मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा नहीं था। नहीं, जब वो वापस आती हैं हाँ। और जब शबरेज कहता है कि क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। 20 आउट ऑफ 50, वेल डन, वेल डन। आप बताएं कहती क्या है वो, है कहती क्या है वो? कि मैं तो तुम्हारी बात मानी, मैं तो रिश्ता लेके गई, हाँ। उन्होंने वहां पे धुतकार के मुझे निकाल दिया क्योंकि उन्होंने तो तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, वो तो किसी और के साथ उसकी शादी करना चाहते हैं। चुम्मी फॉर यू, वेल डन। 20 अल्लाह की कसम मैंने नहीं देखा हुआ, अल्लाह की आई नो कसम। आई नो आई नो। रात हो जाती है, यही बात रातों से तो मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। रात हो जाती है, शबरेज को गुस्सा, एंगर उसका बढ़ना शुरू हो जाता है ये सुन के माँ की बातें कि ओ माय गॉड, ये रिश्ता लेके मेरी माँ बेचारी गई, मम्मी गई और आगे से उन्होंने धुतकार दिया, हाउ डेयर दे, हाउ डेयर दे। और वो अपनी गाड़ी निकालता है काली वाली और वो इन अ रेज ड्राइव करता हुआ पहुंचता है महर के यहाँ। और वहां जाके जब वो पार्क करता है गाड़ी, मौसम क्या होता है? बारिश हो रही होती। आए हाय, अभी तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिए थे। बारिश हो रही होती, नहीं हो रही होती, ऑप्शन दे ले आप। बारिश ही हो रही होती। 30 आउट ऑफ 50, वेल डन, वेल डन, वेल डन माय बॉय। यार 50 नहीं आप ले सकेंगे। अब इंशाल्लाह लेके दिखाऊंगा मैं नहीं आपको। नहीं ले सकेंगे, इंशाल्लाह नहीं ले सकेंगे। फिंगर्स क्रॉस। बारिश हो रही होती है, हाँ लड़का जो है शबरेज, हाँ, वो गाड़ी वाइट पहना होता है उसने। गाड़ी से निकल के हाँ। क्या करता है? क्या वो ट्रिक क्वेश्चन। क्या, नहीं मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। फोन करता है या दरवाजा पे नॉक करता है या गोली मारता है नहीं दरवाजे नहीं 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 नहीं, या क्या वो तमीज से बेल बजाता है और इंतजार करता है, या वो बाहर चीखना शुरू कर देता है जोर जोर से? चीखना शुरू कर देता है जोर जोर से। 40 आउट ऑफ 50। ये तो आपने क्या, ये तो आपने नहीं, बेल भी बजा सकता था। सवाल ही नहीं पैदा होता। पीपल लाइक शबरेज डोंट प्रेस द बेल। आखिरी सवाल है। नहीं, एक और भी है। 60 आउट ऑफ 60 करने। अभी तो आपके 40 हुए हैं। हाँ 4। नहीं तो 50 आखिरी ये सवाल है। अब आखिरी सवाल है। 2 करोड़ रुपए के लिए आपका प्रश्न ये रहा। अब आप ये सिनेरियो अब आप अपने दिमाग में करें कि शबरेज ने बाहर चीखम धाड़ शुरू कर दी है, चीखम धाड़, निकलो बाहर, तुमने ये ब्ला श्ला बड़ी बड़ी। और इतने में जो डैडी होते हैं, अब्बा जी, डैडी तो नहीं अब्बा जी हैं, वो अब्बा जी जो होते हैं वो निकलते हैं अपने छतरी लेके, क्योंकि बारिश हो रही होती है,
और साथ अम्मी जी भी निकल आती हैं और महर भी निकल आती है और महर की बहन भी निकल आती है और वो दोनों भीग रही होती हैं बारिश में क्योंकि छतरियाँ कम होती हैं उनके घर में, एक अब्बा जी के पास होती है, बाकी खवातीन सारी भीग रही होती हैं बारिश में। तो अब्बा जी के पास अब्बा जी का भीगना तो मायूब समझा जाएगा ना। हाँ ना, औरतें भीग रही हैं उनकी शायद। औरतें भीग रही हैं तो ये तो बड़े बड़े लोग ने कह दिया कि जब मोटर बाइक पे औरतें बैठी होती हैं तो ऐसे जब बारिश होती है तो होता तो कैसा फील होता है। लड़कियां भीग रही होती हैं खवातीन और अब्बा जी आके कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे ऐसे ये इतनी बेइज्जती की तुम्हारी माँ ने आके हमारे, और चले जाओ यहाँ से, गेट आउट, निकल जाओ। ये आप जीतेंगे नहीं सवाल, इंशाल्लाह जीत के दिखाऊंगा। निकल जाओ यहाँ से, हाउ डेयर यू यहाँ का रुख ना करना मेरे मोहल्ले का आइंदा कभी, और ये वो और अंदर से ये तड़पता रहता है, खोलें अंकल खोलें अंकल, मैं अब रह नहीं सकता महर के बगैर, महर मेरे बगैर, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, अधूरे अधूरे हम अधूरे नहीं, अधूरे तो हम मर जाएंगे, हाँ। मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, अब हमें करने दें शादी, हमें प्लीज ये वो, हम आपकी मर्जी के बिला नहीं करना चाहते। वो दरवाजा अंदर से बंद करते अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके अंकल को क्या होता है, एज पर ट्रेडिशन, अगर को इधर यहाँ पे हार्ट अटैक नहीं हुआ तो आई विल बी सरप्राइज्ड, जी आई विल बी शॉक्ड कि अगर यहाँ पे अंकल को हार्ट अटैक या ये नहीं आपसे पूछा, आप बताएं होता क्या है। एंजाइटी अटैक या हार्ट अटैक या वो दिल को पकड़ के अपने लमलेट नहीं हो जाते तो आई वुड बी शॉक्ड। मरने तक वुड यू टेक इट टू द के मर गए या और भी कुछ हुआ है या सिर्फ ये का है? लोग इकट्ठे हुए थे बाहर? लोग नहीं इकट्ठे हो रहे, बारिश में तो नहीं लोग इकट्ठे थे, बारिश में नहीं, रात का टाइम है, रात के उसने time शोर शराबा किया है। ऐसा वैसा, ओह लड़की ने क्या किया? किलर, लड़की लड़की रो रही है कुछ मुस्तकिल, लड़की रो रही है अब मुस्तकिल। बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान। मैं जितना अंकल को देखा है मैंने, पिछली बार आंटी उनका सर भी दबा रही थी जी इस बात जी पे, जी उन्होंने कहा कि ये लड़की इसको आगे ले जाओ। जी मुझे लगता है कि उनमें इतना जिगरा नहीं है कि वो सरवाइव कर पाए इसको, तो आई वुड हैव टू गो विद हिम डाइंग। जी नहीं नहीं नहीं, शॉकर। ये अगर बम्पर क्वेश्चन होता तो आप फेल हो जाते हैं। आप रुक गए हैं जी, 40 आउट ऑफ 50 पे आप रुक गए हैं, आखिरी 10 नंबर आपको नहीं दिए जा सकते क्यों, हैं। क्या होता है उनको? वो अंदर जाते हैं और वो भी पुलिस को कॉल करते हैं that this man is creating a ruckus outside my house, come यार आपने मुझे लीड किया उस तरफ, ये आपने चीटिंग की है ना, आपने मुझे लीड किया है। come and arrest him immediately and they take him away। मैंने आपको बिल्कुल नहीं लीड किया, नो आपका बिल्कुल लॉजिकल था, आई मीन कोई भी होता। मैं ना बड़ी मजे की कैसा बात है, नहीं पे आप बात में मत बताना ये कैसा सिनेरियो मैं आपको उसी से रिलेटेड बात जी बता रहा हूँ, मजे की बात है। आपने जो सिनेरियो सारे, मैंने बैठा हुआ था, मैंने कहा क्या देखूं, मैंने कहा यार कबीर सिंह देखता हूं, मैंने देखी नहीं देखी हुई थी। और ये जो सिनेरियो है ना वो आता है और अंकल फोन करते हैं कि पुलिस को इसको ले जाओ, और वो उसको ले जाती पुलिस पकड़ के। ये चीजें ऐसी नहीं है कि ये, मतलब आई हैव लॉट टू से अबाउट कबीर सिंह एंड विल स्पीक अबाउट इट एट सम पॉइंट। आमना एंड आई शुड डू अ पॉडकास्ट on it। podcast or beyond borders on it, but these are all lifted scenarios from here and there and here and there. This is not, there's nothing new and बंदा बोले कि unique or peculiar to this story or this plot line or this character or it's a fresh situation. It's not. What is it? Yeah, I have to say यार एक सीन ऐसा था कि दानिश की बड़ी इंटरेस्टिंग थी एक्टिंग परफॉर्मेंस, बिकॉज ये अच्छे में कह रही है क्या? नहीं मैं अच्छे में कह रही हूँ, मैं रोज नहीं कह रही, इन द सेंस के यू नो वी हैव सीन दानिश प्ले दिस कैरेक्टर सो मेनी टाइम्स, बट यहाँ पे ही इज जेन्युइनली नॉट अ बैड गाय, बट ही इज गॉट अ डिसऑर्डर, राइट, ही वाज इन रिहैब, और ये उन्होंने एस्टैब्लिश करके आपको चिट दे दी है कि भाई ये ही इज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, राइट। एक सीन ऐसा होता है कि वो कह रहा होता है कि अंकल आप क्या, एंड देन यू नो ही रिट्रीट्स, ही सेड आई एम सॉरी, अब मैं नहीं गुस्सा करना चाह रहा। वो जो था ना उसकी परफॉर्मेंस उसमें बड़ी जबरदस्त थी। तो अच्छी बात है ना। It was a good performance. कोमल unfortunately did not. But anyway, मजे का सीन होता है, वापस जाता है वो जब अगले दिन लॉकर से छुड़ा के जब उसको घर लेके आते हैं लॉकअप से, तो माँ कहती है कि तुम क्यों गए और उन्होंने इतनी बेइज्जती करके मुझे निकाला और तुम चले गए, तुम्हारे हमारी इज्जत का, तो कहता है अब नहीं, उन्होंने नहीं आपकी बेइज्जती की, आपने उनको बेइज्जती की और आपने उनको ये कहा, तो ये चलती है उनकी तू मैं गेट्स लाउडर एंड लाउडर। तो वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, तो कहता है बकवास आप कर रही हैं,
ये वो कह सकता है नहीं, वो कहता है वो कहता है आप, मैंने कहा अब कहेगा आप बकवास करेंगे तो आप झूठ बोल रहे हैं। It was cute, but था यही। ठीक है, मजा आया आपको देख के? मैंने आपको क्विज किया, उसमें मजा आया। मैंने सोचा मैं सिनेरियो को आप कितना प्रिडिक्ट कर सकेंगे, आपने किया आपने। Moving on to then Jeevan Nagar. Yeah, I have nothing to say about Jeevan Nagar. I mean, what do I say? I'm interested in what Babu Bhai is doing. What Babu is doing, अब उसको एक He's joined the group. I think they added ऊपर नीचे था क्योंकि वो ग्रुप ज्वाइन कर लेता है बाबू, जो कि अंग्रेजी में को करता है। Exactly. फिर वो अपने बंदे के बाद वो उसको कहता है कि यार इससे तो आप लोकेशन कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। वो शॉट पहले होता तो उसकी रेलेवेंस ज्यादा होती है। हमने क्योंकि we put 2 and 2 together कि अच्छा ये हमने खुद ही 2 and 2 कर दिया, पता नहीं It was not given to us. वो सिनेरियो जो पूरा वो जो काशिफ महमूद साहब का किरदार है, शाबान जो है वो एसी लगवा रहा है और वो सब कुछ कर रहा है, और जो फैजान है उसके पास गन वो देख लेते हैं, गन देख लेते हैं, और क्या हुआ है लाली का एक आदम ने बच्चे के साथ उन्होंने क्लियर कर दी, मुझे कंफ्यूजन थी ये बच्चा है कौन, तो चलो वो पता लग गया कि उसके माँ बाप एक्सीडेंट में फोत हो गए थे, और वो बब्बर शाह को अपना बाप अब्बू मानता है, तो वो हुआ। लेकिन अदर देन दैट या यू राइट, आई मीन what do we say that we haven't already said about that we haven't already said about Jeevan Nagar. Moving on to नमक हराम जी, 1 episode हम पहले कर रहे हैं। नमक हराम की एपिसोड, इसमें हुआ तो ऑब्वियसली बहुत कुछ, क्योंकि नमक हराम मुझे नहीं पता कि ये वो जो जिस स्लॉट में हमारे पड़ रहा है उस वजह से है या वैसे है, मतलब ना वो मैं कहूंगा कि बहुत अमेजिंग वॉच है एट दिस पॉइंट, ना मैं बोलूंगा कि बहुत ही फारिग वॉच है। इट्स समवेयर इन द मिडल वेयर आई एम लाइक आई वॉच एन एपिसोड एंड आई मूव पास्ट इट। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ऐसा नहीं होता कि उसके बाद मैं बहुत महसूस करूं कि यार अगली एपिसोड कब आएगी, और ना ही ऐसा होता है कि यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। इट्स अ वेरी वियर्ड एक सॉर्ट ऑफ सिनेरियो। बिल्कुल बॉर्डर फेंस पे बैठी हुई है। हाँ कि वो हम देखता हूँ, मैं एपिसोड में देख रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ठीक है एपिसोड खत्म, ओके मूव ऑन। हाँ बिल्कुल। So I don't know, but I'm glad to know that you feel the same. Exactly the same. I would never. I mean, I never think, oh, I've wasted my time. But ऐसा नहीं होता कि I'm so like, oh my God, आगे क्या होगा? Which is very like unique. Probably it's because of the dramas that we're watching in that slot. Because we're watching Sukoon and like Jeevan Nagar and खुमार तो खैर नहीं देखा, but ये ड्रामे वो हैं कि बंदा mentally भी 2x पे देख रहा होता है, टक 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 टक, अच्छा क्या क्या करेंगे? Then they've got nothing new to offer. तो आप क्या उसमें से अखज़ करो? But as I said, it's not a bad drama. Not at all. Because it's an interesting scenario. Not at all. And जैसे अब उसकी शादी होगी, typically आप यही देखते हैं ना, typically क्या आपके पास सुकून की एग्जांपल है कि वो शादी करके आया और रात को उसने जो है उसको असॉल्ट कर दिया और सुबह वो बैठी रो रही है। यहाँ पे वो अच्छा डायलॉग था, उसने कहा कि जी आपकी इज्जत और आपकी कंसेंट को क्या बोलते हैं, मर्जी, दोनों महफूज हैं। अच्छा लगा मुझे ये, बहुत अच्छा था बिल्कुल। हालांकि सुबह जो बाल सुखा रही होती है तो देखता है ऐसे, और फिर है तो फिर बीवी कुछ होता है कुछ और लग भी अच्छा रहा होता है टी शर्ट में, और उसमें जब वो बड़ा फ्लफी सा ऑमलेट बना के ऊपर एक पार्सले का पत्ता और साथ ऑरेंज जूस और वो सब कुछ उसके लिए बना के लेके आ रहा होता है, तो वो अच्छा था सीन। और जब वो बाल सुखा रही होती है तो अब बाल सुखाने पे आप सोच सकते थे कि शायद बगैर ऐसा कुछ, क्या सोच सकते, मुझे तो नहीं सोच आई कोई। आपको नहीं सोचा? क्या सोच सकते? नहीं मुझे भी नहीं आई सोच। नहीं क्या सोच? अमूमन जब लोग बाल सुखा रहे होते हैं या दिखाते हैं तो उसका मतलब है कि कुछ हुआ होता है। नहीं वो तो मगर वो जब कह देता है ऐसा कोई बात नहीं है, और वो फौरन शी रशेस टू गेट हर दुपट्टा एग्जैक्टली। तो अच्छा था, आई लाइक द एपिसोड। ठीक था, जिस तरह शादी होगी और लड़की ने क्यों ये डिसीजन लिया कि मैंने शादी करनी है, ठीक है, उन्होंने अपनी जो भी हैं उनसे कंसल्ट उसने किया, रूहानी जो उन्होंने कहा जी कि खुदकुशी हराम है लेकिन निकाह हलाल है, ये मैं तुम्हें बता, खुद ही सोच लो क्या करना है, खुद ही सोच लो कि क्या। तीसरी ऑप्शन नहीं दी उसने कि तो मतलब है कि, लेकिन उन्होंने ये कहा क्रेडिट, और उन्होंने कहा कि जबरन निकाह नहीं होता बिल्कुल। तो उसने कहा मैं क्या करूं, मैं तो या तो मैं खुदकुशी में शादी तो नहीं करनी, तो उन्होंने कहा फिर इस सिनेरियो में तो मैं तुम्हें ये कह रही हूँ खुदकुशी हराम है, तो कहती यार ठीक है मैं क्या करूँ। आपकी नजर में तीसरा ऑप्शन क्या है इस सिनेरियो में? मैं ऑब्वियसली हमने ये तो नहीं कहूँगा कि, मैं भी यही कहूँगा कि खुदकुशी हराम है और निकाह हलाल है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप भाग जाएं फिर।
यार मैं इस दफा ना लोगों को ड्रामों में भागने की देना चाहती हूँ endorsement full. लोगों को भागना चाहिए. हाँ, भागने पे और हाँ. क्या हो सकता है? इन सिनेरियोज में जब आपके भागना, माँ बाप इसे भागने को हमने ऐसी एक टर्म मतलब बना लाइक लिया है। आयमा को लाइक भाग जाना चाहिए था घर से. भागने का तो हमने वो बना लिया ना कि भागने असल में है कि आप अपने आप को बचाएं। बचाएं, आप कहें कि मैंने नहीं तो करनी. बचाने का मतलब आप कह लें कि आप भाग गए हैं या आप पनाह ले लें कहीं पे या आप शेल्टर के लिए अपने आप कहीं को कर लें, बचाएं, आप अपने आप को बचाएं। अपने आप को प्रायोरिटाइज करें. अपने आप को प्रायोरिटाइज तो खैर करें ना करें, बचाएं अपने Yeah. आप. सेविंग योरसेल्फ इज Absolutely. सर्वाइवल. दिस इज Survival. सर्वाइवल. बिल्कुल, तो ये बिल्कुल. सर्वाइवल की जंग है. बिल्कुल. तो सर्वाइवल में आप अपने आप को, अब उसको लफ्ज ये बन गया और एक फ्रेज ये निकला है कि भाग गई हाँ. या भाग गए या भाग गया हाँ. या भाग, ये तो आपने एक बना लिया ना. लिटरली तो कोई नहीं भाग रहा होता नहीं. वो अब. और ये बड़ी एक बुरी टर्मिनोलॉजी है यार कि अगर कोई अपने आप को बचा रहा है किसी चीज से, ऐसा भी होता है कि लोग असल में दे इलोप, वो एक अलग वो सिनेरियो अलग है. है. बिल्कुल. बट इस तरह की दिस केस इज में नॉट भागना, दिस इज भागना सेविंग तो ये तो योरसेल्फ. आप बिल्कुल ठीक कह बेसिक रहे हैं इंस्टिंक्ट है आप. सर्वाइवल की. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. जो हमारे हाँ, तो ये अच्छा था सारा. अच्छा था. इमरान की एक्टिंग अच्छी थी, अच्छी सारा थी. की एक्टिंग अच्छी थी. हम्म. बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है इसका, नमक हराम का. हम्म. उसका बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हैज अ लॉट ऑफ अच्छा, मुझे इम्पैक्ट. रजिस्टर नहीं हुआ अभी. इट गोज वेल विद द जो सीक्वेंसेस. हमारे समुराई भाई हैं, हाँ, उनका भी समझ आ गया कि उनका भी कोई वेंडेटा है. उनका है कोई चक्कर. चक्कर उनका बट आई एम नॉट बॉदर्ड ना. और समुराई मुस्तफा में आप नहीं है. बिल्कुल मेरा कोई 0% इंटरेस्ट है ठीक है. समुराई मुस्तफा. उसका तो नहीं स्पिल ओवर फ्रॉम नरोज का तो नहीं इफेक्ट नहीं, है. बस नॉट अ वेरी इंटाइसिंग कैरेक्टर. ठीक है. इट्स ओके, गुड As एपिसोड. we're not interested in the siblings or the siblings fiance or No, it's not, or the popo. Yeah. मूविंग ऑन टू Moving on. So go. जीवन अगर हो गई हो स्कूल. जी. अब एक तरीका ये है कि हम मजाक में उड़ा दें, बात रोस्ट कर लें. एक बात ये है कि भाई कि सीरियस मसला ये है. अब आप बता दें क्या करना है आपने. मैं तो सीरियसली नहीं ले सकती इसको. नहीं लेते फिर serious. मैं तो नहीं ले सकती सीरियसली. नहीं लेते फिर serious. एंड में कर लेंगे थोड़ी सी ऑफ कोर्स करेंगे. ऑफ कोर्स करेंगे. मगर बात ये है कि अच्छा, वो छुटकी का क्या कसूर था वैसे? मेरा दिल में भी मेरा दिल मोम हो गया यार. मैंने कहा यार इस बेचारी का क्या लाडो का कसूर था. उसने खुद ही कहा कि यार मैं तो अपनी बहन के लिए बेहतर ही सोच रही थी. क्या मैंने ऐसा है, क्या मेरा किया? माय हार्ट वेंट आउट टू, आई एम सीरियस दिस. No, so am I. कि वो अपनी टूसॉ में भी फिर रही है, उसको कपड़े भी फिट मिल गए उसको बॉय भी पसंद आ गया बॉय है. भी टाइट वाला उसको हीरो मिल गया है, बिल्ली आंखों वाला. बिल्ले बिल्ले थोड़े अंदर की करेंगी, बग्गो हाँ. बिल्ले अंदर की आहो. करेंगी. उसको बिल्ला भी मिल गया कपड़े है. भी उसको हसीन तरीन मिल रहे हैं, कपड़े महंगे भी महंगे. उसको, गाड़ी भी फिट है, नादरा के दफ्तर भी वो लेके जा रहा है हाँ जी. उसको, नाश्ता भी बेहतरीन, हाँ अपार्टमेंट जी. तो नहीं है खैर, लगता है वो है घर मेरे ख्याल में बंगला, हाँ उसको उन्होंने जी. अपार्टमेंट शो करा मुलाजिम टाइप भी मिल गया सब है. कुछ उसको दे दिया है. और वो जो है बेचारी छुटकी, उसको गलत किया उसके साथ. बहुत गलत किया है यार. मेरा बड़ा दिल था कि एनवर पे क्या मैंने नहीं करना. मैं नहीं वो कहता है कबूल कबूल पे कहता मैं जबरदस्ती मैंने कहा नहीं पढ़ा सकता. वो कहती कबूल कर देती है बेचारी. और फिर जो दिखाते हैं they leave nothing to the imagination. Now my point is that I mean what is the purpose of this? How casually, एक बात तो ये है कि अगर तो ये बड़ा किसी serious intent से लिखा गया है कि how casually do we throw marital rape into stories, because it is thrown this casually into people's relationships generally. अगर तो ये कोई बड़ा refined तरीके से दिखाया जा रहा होता और आपको देख के लगता कि one should object to this and one should be aware कि ये होता है और ये गलत होता है, तो ठीक था. मगर ये purpose नहीं था. हुआ ना वो तो. This was हो not a गया, वो हो purpose. गया, खत्म हो गई This बात. was not the purpose. The purpose was to scintillate you. वो यही पर्पस था कि थोड़ा सा मसाला डल जाए. Titillate you and Titillate and scintillate, थोड़ा मसाला डल जाए कि चलो जी थोड़ा सा मैरिटल रेप भी डालते. I said as हमारा फ्रेंड नादर would थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा मैरिटल रेप भी, दुपट्टा शुपट्टा ऐसे फेंक दो, लिपस्टिक को ऐसे स्मच कर दो, लड़की जरा रो रही हो बैठ के तो लोगों के दिल में. अच्छा, one can't help but don't leave anything to the imagination. One can't help but draw parallels to Razia. Siraj भाई's previous project and then अच्छा. Razia as well. Yeah. उसमें आपने देखा था जुमना वो सिटिंग इसी तरह बेड के इस तरफ है, जी. शॉट सिमिलर था. जी. इसमें आप देख रहे हैं आयमा बेड पे उसी तरह बैठी हुई है और वो. एंड नाउ कट टू आप रजिया पे आ जाएं जो आप बात कर रही हैं. उसमें ये दिखाना और उसकी सिग्निफिकेंस होना और जिस तरह से
वो एक आगे कहानी में ट्रिगर बनता है और होती हैं चीजें, वो एक अलग चीज थी। यहाँ पे आपने किया वो, फिर नाश्ते पे वो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, अच्छा चाय वाय ये वो फलान ढमाक, और अगले दिन वो माँ को कह रही है कि आप कमरे में ना आना बस चलिए, और फिर वी मूव ऑन टू हर अदर थिंग्स के यार पढ़ाई उसकी मिस हो रही है और सब कुछ एज इफ, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये छोटी बात है, पढ़ाई मिस होना या उसका एम्बिशन या उसका गोल पूरा ना होना करियर को लेके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो कम इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है बिकॉज शी वॉज वायलेटेड। Totally, absolutely. तो आप उसका रोना और आप उसका अपसेट होना और आप उसका परेशान होना इस चीज़ पे दिखा रहे हैं कि वो कल एंट्री एग्जाम नहीं दे पा रही, बट जो वो वायलेट हुई है रात को, उसको आपने इन द पासिंग कर दिया और अगले दिन वो नहा के खड़ी होगी और वो चाय सर्व कर रही है और वो मम्मा को कह रही है अच्छा चलो आप अंदर नहीं आना, वो डिस्ट्रॉट नहीं है, वो शी डजंट हैव अ मेल्ट डाउन और अ ब्रेक डाउन विद द मदर इन लॉ। दिखा, चलो आपने अगर वो दिखाना है कि यार कि इस तरह होता है, ये बड़ी एक सिचुएशन में आ गई है, और कहानियों का मकसद होता है यार, आप प्लॉट में कोई चीज डाल देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि थप्पड़ भी कहीं कहीं वायलेंस आपको दिखाना पड़ता है क्योंकि वो एक कहानी में आगे लेके चलता है किसी चीज में, ना मेल्ट डाउन हुआ, ना उसका ब्रेक डाउन हुआ, ना वो मदर इन लॉ में उसने कन्फाइड किया कि ये हो गया। मुझे फॉर अ मोमेंट लगा शायद कि मदर इन लॉ का तरस आ जाए, वो बोले कि अच्छा बेटा तुम जाओ एंट्री एग्जाम दो, कोई इस तरह की कोई चीज होती, बट नहीं, वो हुआ, वो दिखाया, खत्म, एंड देन यू मूव ऑन एंड you move on to bigger issues, and the bigger issue is that she's not sitting in the entry test. Yeah. क्या फिर इसके बाद कुछ नहीं रह जाता ना, because perhaps those who are making this don't think it's a big deal. That's the whole thing now. They don't think it's a big deal. They think that it's something हालांकि that now तो sensationalism है ये. Now तो even your scholars have started speaking up against this. Absolutely. Very many scholars have talked about this. Yeah. ये चीज है यार, आप क्योंकि इसमें क्या है बुनियादी बात, इसमें बुनियादी बात ये है कि आप इंसान को इंसान समझें, बस ये बात है, इसमें और कोई बात नहीं। आप इसेंशियली यही कह रहे हैं, आप इंसान को इंसान समझें, चाहे वो आपका खावंद हो चाहे आपकी बीवी हो। नहीं, इसमें ये भी है कि यार आप इंसान को हर्ट नहीं कर रहे हैं। इंसान को इंसान समझेंगे तो हर्ट नहीं करेंगे। वो तो जरा सा एसोटेरिक हो जाता है ना समझ आए किसी को इंसान समझना क्या होता है यार, किसी एक दूसरे इंसान को तकलीफ ना दें, आप और खास तौर पे आपकी बीवी को तकलीफ मत दें। तो जब आप अपने आप को फोर्स करेंगे एक औरत पे तो तकलीफ तो होगी ना उसे। मैं आप वाली बात है दोबारा, चलो ये कुछ है यार, आपने कोई इसको इट्स लीडिंग समवेयर, तो ठीक है आपने दिखाया, ट्रिगर वार्निंग दे दी, दिखा दिया, कर दिया, बट व्हाट इज इट? नहीं ना, एंट्री रो तो वो एंट्री टेस्ट पे रही है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। या आप दिखाते जहाँ पे एक फ्रेम फ्रीज हुआ है, जहाँ पे एपिसोड खत्म हुआ है, वो क्या है, वो फोन कॉन्वर्सेशन थी, मैं नहीं आ सकती, मेरे अब्बा की तबीयत खराब, जो भी उसने एक्सक्यूज बनाई, टक उसने फोन, उसने कहा मैं, और वो रो इस बात पे रही है कि वो एंट्री टेस्ट नहीं दे सकती, इसी बात पे रो रही है ना। मतलब मे बी दोनों चीजों पे रो रही है, मे बी ऑल ऑफ इट। वो तो आपने दिखाया सुबह जब वो बैठी हुई थी, बस वो बैठी हुई थी, उसके बाद वो तो ये चीजें हैं, ये नहीं होनी चाहिए, कैजुअली स्लिप इन करके आपने कर दिया, या तो आप बोले, आपने दिखाया, बोले यार ये गलत हुआ, अगली एपिसोड में मुझे नहीं पता अब ये कॉन्वर्सेशन का पॉइंट दोबारा बनेगा किसी पॉइंट पे, बिल्कुल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, या कि यार इसने मेरे साथ यूं किया था या किया था, बिल्कुल नहीं बनेगा। जिस तरह का सेटअप दिखाया गया है, मैं ड्रामे की हद तक की बात कर रहा हूं, इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो ये बोलेगा, स्पेशली जो लड़की का बाप है या माँ है, वो उसको डिफेंड करेंगे, बोले यार कि हाँ नहीं बेटा तुम्हारे साथ, नहीं माँ तो कहेगी बेटा तुम निकाह में हो, तुम्हारा फर्ज है, अब हाँ फर्ज है, फर्ज है तुम्हारा, बाप ने भी एग्जैक्टली ये बात अपने मियाँ को खुश रखो, जो मदर इन लॉ उसने भी ये बात करनी है, तो इस फेयर में इट्स नॉट लाइक शी इज गोना हैव दिस कन्वर्सेशन विद समवन, एंड इवन इफ शी डज हैव दिस कन्वर्सेशन विद समवन, दे आर ऑल गोना बी लाइक आर यू मैड, या व्हाट्स योर प्रॉब्लम, लेट हिम डू इट अगेन, या सो या व्हाट आर यू, क्या पर्पस क्या है, पर्पस क्या है? थोड़ा सा मेरे ख्याल में वक्त आ चुका है कि हम सब लोग इवॉल्व कर जाएं चीज़ों के बारे में। मैं बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँगा, आमना बहुत सारी चीज़ें सोचती होंगी, शायद मेरी बहुत सारी ऐसी सोच हो या चीज़ें हो जो पॉलिटिकली करेक्ट ना हो, I'd keep them to myself, I'd be like ठीक है यार, आजकल का दौर ऐसा हो गया है, अगर किसी की उससे कॉन्फ्लिक्ट है मेरी थॉट से तो मैं नहीं वो बात करता, अपने तक रख लेता हूँ। सिमिलरली अगर आपका एक थॉट प्रोसेस है, आपको लगता है कि बड़ी आम सी बात है, अपने तक रख लें भाई, जरूरी है कि हर ड्रामे में आपने दिखाना भी है, यू नीड टू मेक इट अ पॉइंट कि हम दिखाएंगे इसको,
और कैजुअली दिखाएंगे और उसका कोई मकसद भी नहीं होगा, बस दिखा देंगे एंड वी नो विल क्विकली मूव ऑन। जैसे आपने कह रही सिंटिलेट के एक वो करने के लिए, एक मस्ती करने के लिए, सेंसेशनल मसाला सेंसेशन के यार ये मसाला फ्रेम डाल बैठी हुई दिया। है लड़की, लिपस्टिक स्मज हुई है, मस्कारा फैला हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, दुपट्टा बिखरा हुआ है, जाएगी वो उठेगी, चूड़ियां टूटी हुई चूड़ियां टूटी हुई है, मियाँ पीछे सो रहा है, वो उठेगी, वो दुपट्टा ऐसे करके जाएगी, दरवाजा खोलेगी, क्या मिला आपको दिखा? और उसकी माँ को उसको देख के क्या लगा that they had a really good night? माँ तो कह रही है कि मैं उसका ख्याल रखो मियाँ का, जाओ ना तुम उसके पास बैठो, तुम उसका दिल जीतो। चिपेड़ ना पड़े ऐसे मियाँ को, to be honest, I mean, और ऐसी सास को भी। कौन सा एक ड्रामा था? ऐसी चीजें हैं that really push you towards जैसे violence. आपकी मर्जी, मुझे याद आया, हाँ जी, द मदर कम्स इन एंड बोथ दिस, वो जो है रमजा और उसका मियाँ बहुत अपसेट होते हैं जब भी आई थिंक कोई वो देख उससे मिलके आ रहे होते हैं शहना से, एंड द मदर कम्स एंड शी सेज क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तुम लोग बड़े अपसेट हो। वो कहता है कि, और वो दोनों की शक्लें लटकी हुई हैं और बिल्कुल शदीद उनका दिमाग हिले में, और वो अब उनका वलीमा है या क्या है कुछ नहीं, and they like नहीं नहीं अम्मा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है उसी में, and then she smiles, she turns around, she just leaves, yeah, she believes him. It's like amazing. these cats are robots, Yeah, they can't see, they can't hear, they don't know, they can't think, they don't have brains, no, they're you know at the beck and call of a director कि यार turn button बिल्कुल बिल्कुल। what's the purpose? थोड़ी सी आई थिंक सोच होनी चाहिए चीजों के बीच में, ऐसे नहीं No, there's too much like catering to the audience कि audience किस चीज से excite होगी। मेरा नहीं ख्याल ऑडियंस मैरिटल रेप से एक्साइट होती है, मेरे ख्याल है हो ही रही है, तो ये बार बार दिखा रहे हैं। एक्साइट किस चीज से होंगे? जैसे अब वो बैठी हुई है ना विल्डरनेस में, पत्थर पे बैठी हुई है, पीछे ऑब्वियसली लोगों ने मोटर बाइक पे तो आना है उसको हैकल करने, लड़कों ने, फिर वो भागना शुरू करती है, फिर इतने में वो टकराती है हमदान के जीप के साथ, हमदान रुकता है, निकलता है। ना बोलना उसे, क्या है? टू सॉन्ग क्रॉसओवर एसयूवी, सैड वाली थी? नहीं क्रॉसओवर एसयूवी है, मतलब एक होती है एसयूवी, हाँ, एक होती है बीच, एक सेडान होती है, एक अच्छा, बीच वाली होती है, अच्छा नकली एसयूवी जो है, नहीं क्रॉसओवर है, ठीक है, छोटी गाड़ी से टकराती नहीं है। गाड़ी ठीक है, अच्छी गाड़ी है यार, मैं जिसके बाद टूसॉन है मैं वो, आप छोड़े ना ये बातें, आप कहीं और चली गई हैं। काली गाड़ी से टकराती White है, गाड़ी। वाइट थी, White अच्छा टकराती है गाड़ी से, तो निकलता है अंदर से हमदान, और फिर वो कहता है कि क्या कौन है यार, तेरी तेरी ये बहन लगती है, बीवी लगती है, तेरी क्या लगती है? तेरी क्या लगती है यार, तेरी क्या लगती है, टाइट पीस है, तेरी क्या लगती है, बोले 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 बीवी है मेरी, और जिंदगी है कितनी, ऐसे करके हीरोइन के बाल ऐसे लहराते हैं कि क्या आपने मुझे बीवी कहा, 11 की रेटिंग, 12 की रेटिंग, 13 की रेटिंग, 14 की रेटिंग, 15 की रेटिंग, 16 की रेटिंग, एलएस से सब खुशम मंगल यार, आप लोग बैठ के यहाँ पे अपने लगे रहते हैं। तूने मुझे बीवी कहा, आपने मुझे बीवी कहा, आपने मुझे बीवी कहा। अच्छा 100 बातों की एक बात है, वो जब अगले दिन डांटता ना उसे, वो अच्छा सीन लगा मुझे, मियाँ जब रोब जमाता ना अपनी बीवी पे इस तरह अपनायत में, तुम क्या लाड में, मेरा ख्याल तो करती, मैं क्या, मैं डर गया, मैं कितना डर गया था तुम्हारे लिए, फिर कहती हाँ यार मैं ही चंगी रही, फिर बेचारी वो फंस गई उस्मान मैंने भाई के कहा पास। इसको कितना ख्याल है यार, वो और वो देखो वो ये बिल्ला जो है यार आयमा के साथ जाती हो गई, बहुत जाती हो गई। आई मीन ये तो इसकी तो निकल पड़ी है, बिकॉज मैं सोच रहा था आयमा, अब आयमा की जिंदगी में क्या, मैं जेन्युइनली मैंने सोचा, हाँ, मैं कहा ये जो कैरेक्टर हमें दिया इसकी जिंदगी में अब क्या रह गया, ये तलाक ले इससे, इसको मार दे, छोड़ दे घर, सर्वाइवल की जो हम बात कर रहे हैं, चली जाए कहीं, क्या करे, उसकी जिंदगी में क्या रह गया, वो उसका एम्बिशन क्या है, पूरी उम्र बस अब उसके जूठे बर्तन साथ कर। अच्छा अब ये कि उन्होंने मम्मी जो है आयमा की मम्मी, उनका तो कोई रिश्तेदार है नहीं, ना माँ बाप है, ना बहन भाई है, कोई भी नहीं है, नथिंग, नोबडी, शी इज वो तो बिछे हुए कालीन से भी बदतर है, वो एक हुक है, वो बिछा हुआ कालीन नहीं है, वो हुक है, रेलिंग है, वो रेलिंग, समझिए ना मेरी बात रेलिंग जिसपे उनका मियाँ के ऐसी चादर डाल देता है, रेलिंग है वो, तो वो जो रेलिंग आंटी हैं वो उनका तो अगला बीबी हाँ। क्या रह गया मेरे तुम्हारे बीच में,
मैंने कहा अब तो अब मैंने अगर सोचा, मैंने कहा अगर ये आंटी जो है, अगर इनका कोई अगला पिछला होता या इनके अंदर कोई बैकबोन होती, चलो अगर अगला बैकबोन भी होती, तो वो कहती स्टॉप दिस निकाह राइट नाउ। वो कहती चलो मेरे साथ, मैं कहती टू हेल विद यू, आप रहें अपनी बहन के साथ और अपने भांजे के साथ, मैं चली अपनी बेटी नहीं को है ना, लेके। आपने एक बार पहले भी तो कहा था हमारे यहाँ ड्रामों में खवातीन के ना माँ होती नहीं है, ना होते बाप हैं। होते हैं, ना रिश्तेदार वरना होते फॉल हैं। बैक ऑप्शन क्या होगा उनके पास? हम जाते ना, हम खवातीन के सब कुछ, सब उनके साथ हकूक ले लें। हाँ, एट बेस्ट वो सिलाई कढ़ाई करनी होगी कहीं पे, फिर या मुलाजमा का काम करेंगे कहीं पे, वर्किंग हॉस्टल में चली जाएंगी। वर्किंग हॉस्टल में। अब इनको पता नहीं है उनका दामाद कितना अच्छा है। पता होता तो वो कहती कि मैं तो जा रही हूँ कराची। अन्ना के पास, मैं कराची वो आ रही बेचारा झूठ क्यों बोल रहा है वो। हूँ। अच्छा ये गए। अच्छा आपका आपका नहीं कपल मेरा से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। गहरा ताल्लुक है। वो आपका क्या ख्याल है हमदान जो है, does he like गुड़िया, like, or is he just guilty that she liked me and now I've done this and what do I do? Because he does like his wife, I mean, and how, why not? men can like multiple But why is he guilty? He's not been leading. Has he led गुड़िया on? He has. sort of, yeah. He has. गुड़िया एक सिग्नल पे खड़ी हुई है, हमदान उधर गया है, जी ठीक है। गुड़िया सिग्नल पे खड़ी है, हमदान की गाड़ी को चलते हुए देखती है। जी। हमदान जाता है, हमदान रुकता है, हम्म, ऐना गाड़ी से उतरती है, ऐना नादरा के ऑफिस चली जाती है, हमदान वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, फ़ोन पे बात कर रहा होता है, गुड़िया का फ़ोन आता है, पूरी कॉन्वर्सेशन होती है। ऐना नादरा के दफ्तर से अंदर से घूम के वापस आ जाती है। ऐना गाड़ी दरवाज़ा नॉक करती है, वो कहता है एक सेकंड रुक जाओ, मैं बात करूँ गुड़िया से। गुड़िया बात कर लेता है, पूरा फ़ोन कॉल ख़त्म हो जाती है, नीचे रख देता है। ऐना गाड़ी में बैठ जाती है, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया का वहाँ पे वॉइस ओवर चलता है, ये कौन है? हाँ मैं पागल ही हूँ। तब जाके गुड़िया का सिग्नल खुलता है। Really? हाँ, सिग्नल इतना लंबा गुड़िया का, मैं बताऊं अगर मैं होता ना इस गुड़िया की जगह, कराची के सिग्नल अगर कोई मुझे रुक मैंने तोड़ देना था। आपने सोचा है? मैंने नहीं था रुकना, मैं आपको मैं इस चीज़ की इतना guarantee- लंबा सिग्नल हमने आपको, मैं आप जानती है मुझे, मैंने ना थी रुकना, मेरा चलान होता तो हो जाए भाई, आप ना रुकते। मैंने नहीं था रुकना, बल्कि मैंने तो चलान भी था देना। मैं कहता सिग्नल खराब हो गया, इसको ठीक कराओ, फिर मेरे से चलान लेना। इतने लंबे ये कोई हद हो सिग्नल तो गई। रुकना चाहिए भी नहीं है। ये वैसे कौन भी सा सिग्नल? कराची में हैजर्ड है यार रुकना इतने लंबे सिग्नल। इतना लंबा सिग्नल यार, वो सिग्नल ही नहीं ग्रीन हुआ भाई। मैंने कहा यार इतना लंबा सिग्नल, पूरा कराची माशाल्लाह फिर टूर रही है गाड़ी में, हम गए हैं। हाँ जी, बहुत लंबा सिग्नल सबसे है। लंबे 1.5 मिनट के होते हैं। ये बहुत लंबा ये तो सिग्नल, 15 मिनट का लग रहा है। बहुत लंबा। यार आप ये देखें, लेकिन गुड़िया की पेशेंस की आप देखें दात। गुड़िया तो जानू है, जानू है, स्वीटू है पाए, स्वीटू पाए, स्वीटू है, स्वीटू है। नाजुक सी है बेचारी, कह रही अच्छा मैंने नहीं शक किया। हाँ, अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, हाँ, ये जो टाइम है ना, टाइम का कॉन्सेप्ट सुकून हाँ, में, हाँ। ये यूनिकनेस की कैसे ना कैसे? मैं आपको बताता हूँ। लो जी, ऐना की और हमदान की शादी को हुए कितना वक्त हुआ? कोई 4 दिन, 4-5 दिन, 3-4 दिन हुए। हाँ। ऐना और वो जो पूरी मीटिंग हो रही थी, फैमिली मीटिंग, जिसमें ऐना ने भाजन किया जी था, जी, पूरा टोटल कितना टाइम हुआ? समझ गए हम कहाँ जा रहे हैं। कितना टाइम हुआ? उस बात को इस इस बात को कितना? सेम टाइम, 4-5 दिन। ऐना और हमदान की शादी को कितना टाइम हुआ? सेम तीन- 4-5 तीन- दिन, तीन- 3 दिन, हाँ 3 दिन, हाँ। नहीं उसी दिन तो शादी, Is it- ये एक दिन में हुआ था सब कुछ। इससे एक दिन में हुआ था, फिर दूसरे इसकी एक दिन शादी हो गई, जी। 3 दिन ऊपर से कपड़े उसने चेंज नहीं किए, 4 दिन हो सर गए। सेम दिन शादी नहीं हुई थी? मुझे बताएं, ये जो हमारा प्यारा रजा है, जी। ये अमेरिका कब गया? इसके बाद। इस सब के बाद गया? जी Am I wrong to assume कि जब ऐना ने कपड़े बदल लिए थे, जी, जब वो नीलों से पीले में गई है, जी। तब रजा अमेरिका गया? ठीक है, ऐसे ही हुआ? ऐसा ही। उस ऐना को कपड़े बदले और रजा को अमेरिका गए कितने दिन हुए? ये ट्रिक क्वेश्चन। ऐना को कपड़े बदले, मतलब रजा को अमेरिका गए कितने दिन ओ हुए? यही 4-5 दिन, हफ्ता मैक्सिमम। रजा को अमेरिका गए हफ्ता? हाँ नहीं, कितना? that's a stretch. अगर आप उस तरफ जाएं, हाँ मतलब है कि एक दिन ज्यादा। अगर आप दूसरी तरफ जाएं, तो ये जो ऐमा है और ऐमा की शादी हुई है, ये कितने दिनों में हुई है जब से ऐना घर छोड़ के गई है? एक दिन में। वहां पे एक दिन में शादी हुई है? आप नहीं एक दिन में नहीं, 3-4 दिन में ही। वो अब्बा बीमार हो गए थे बीच में, हाँ, बीमार हो अब्बा गए बीमार थे, 3-4 दिन में गए। रजा बारह अमेरिका एज पर द टाइमलाइन, हाँ। एक जब एड मैक्स 2 दिन पहले गया करंट जी जी यहाँ से अमेरिका की फ्लाइट कितनी लंबी है? जी 14 घंटे। आप गई नहीं अमेरिका, जी। अगर आप वेस्ट कोस्ट जा रही हैं हाँ जी तो 18 तो घंटे। 14 घंटे है, अगर आप नहीं सॉरी वेस्ट कोस्ट जा रही हैं तो 16 घंटे, अगर हाँ। आप ईस्ट कोस्ट जा रहे हैं तो आपकी जी कम से कम 14 घंटे की जी flight। आप जाते हैं, आप
आप गए, आप पहुंचे, अगर आप न्यूयॉर्क भी गए या ईस्ट कोस्ट में कहीं और भी गए हैं, ईस्ट कोस्ट कर लें चलें, आप 14 घंटे की फ़्लाइट लेके पहुंचे हैं, आपने जहाँ पे भी आपने पहले अमेरिका गए हैं, आप सेटल इन कर रहे हैं, घर लिया, कमरा लिया, जो भी लिया, गए, आप सेटल इन हुए, आप जेट लैग्ड होंगे, आप सोए होंगे, आप ग्रोसरीज लेके आए होंगे, आप कुछ कुछ किया होगा। रज़ा हमदाद को फ़ोन करके कह रहा है मैं यहाँ पे सेट हो गया हूँ, ना सिर्फ सेट हुआ हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट इतना ज़बरदस्त जा रहा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने लगा, मैं तो वापस ही नहीं आ रहा। वाह वाह। आर वी अज्यूमिंग कि 3-4 दिन हुए हैं, शायद ज्यादा देर हो गई है? कैसे हुई है? कितनी देर आपके, अच्छा कितनी देर हो गई हो फॉर रजा टू हैव गॉन टू अमेरिका, टू हैव सेटल्ड इन, टू हैव have we स्टार्टेड? missed कुछ माह बाद? नहीं, हाँ। कुछ माह बाद कहाँ हो, कुछ माह बाद हुए होते तो प्रेगनेंसियां हो रही होती हैं यहाँ और ये तो पे, है। लेफ्ट राइट सेंटर। लेफ्ट राइट सेंटर। मतलब खुद टाइमलाइन बताए ना, क्या टाइमलाइन बनती? रजा could Raza have possibly settled in America by this time, done his assignment, done enough of the work for him to have been offered another contract? ये सब कुछ हो गया, कौन सी घड़ियां चल रही हैं यहाँ पे यार सुकून में? ये तो आप सिराजुल हक साहब से पूछे। कमाल हो गया। खुमार में क्या हुआ है? मैंने तो नहीं देखा, आप बता दें। तेरे जी रहे यूं के हम सा कोई जिया। ओहो यार, एक बात बताएं, ये जो किरदार है हमारा, कौन? बॉय, फराज, फैज? नहीं फायज तो है ही ना, फायज तो है ही नहीं, जो दूसरा बॉय है जिसके साथ उसका नासिर, जिसके साथ रपंजल की शादी होने जा रही है। अच्छा एक बात मैं और बोलूं, ये इसके बारे में सुकून, हाँ बोले ना। हमने अदनान और कुदसिया को अभी कुछ अनकही में देखा था, बड़ा अडोरेबल था, दोनों का कपल था। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम फौरन कुछ इनके बाद इन दोनों को इसमें देख रहे हैं, और इनका बिल्कुल ही एक अलग तरह का है, क्योंकि वो देखें, मैं क्रेडिट टू देम जहाँ पे बनता है वहां पे देना चाहिए कि वहां पे उनकी जिस तरह की एक आपस में हंसी मजाक वाली एक इक्वेशन थी, यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया दोनों ने, कि ऑब्वियसली आप भूल गए हैं यार कि कुछ इनमें कहीं में ऐसा कपल था कि पोटेंशियली आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका रोमांस होगा, नहीं होगा, और वो उसको काफी खींच के रखती थी, उसको डांटती भी थी और उसकी बेइज्जती भी करती थी। तो यहाँ पे जो है सिनेरियो मुख्तलिफ उन्होंने कर दिया, तो ठीक है। I hope Adnan is not going to now resign to be the resident rapist, like in every drama, because he's almost like on those lines. Even Kumar, खुमार जो है उसमें, अब आपने देखा नहीं, मैं आपसे इतना जरूरी सवाल आपसे करना था, अब आपने देखा ही नहीं है। नहीं, खुमार में यही हुआ है कि जो है, आप जरूरी सवाल करें, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की, बगैर देखे। हाँ, जो नासिर का कैरेक्टर है प्लेड बाय अदनान, वो जनाब आपको पता है ना, he's got the hots, always had the hots for Rapunzel। बिल्कुल। और हाँ, और फिर वो रिश्ता विश्ता भेजता है तो वो हाँ भी कर देती है, और प्रोमो शोमो में आपने देखा होगा तो वो रपंजल को कहता है कि तुमने तो मुझे पागल बनाया हुआ था, बचपन से पागल बनाया हुआ, घुमाया हुआ तुमने मुझे, तो अपने उंगलियों पे घुमाया हुआ है तुमने, तो मतलब है कि मैं तो मतलब लस्टफुल ना, that you were like leading me on, and that you know you were like leading me on। I was going to say something else, but yeah, essentially you've been turning me on, you've been turning, totally, I was going to say something even worse, but yeah, like you've been leading me on completely। and वो कहती है प्लीज ऐसी बातें मत करें, मैं ऐसी नहीं हूँ। वो तो 2-3 और फोन कॉल से भी ऐसी बातें करता है कि ओ माय गॉड, यू नो, मैंने जब तुम्हें तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें अंगूठी पहनाई तो तुम्हारे दिल में कुछ नहीं हुआ, मुझे तो पूरे जिस्म में ऐसे करंट सा लगा, और यू नो, like he's being as lewd and as like, you know, as you can imagine, and he's doing all this, but at the end of the day he really likes this girl and he's got the hots for her and she's given her consent कि हाँ भाई मैं तुम्हारे से मंगनी कर रही हूँ, शादी भी कर रही हूँ, तो हाँ तो कर दी है उसने। और फिर ये ना सारा ये सिनेरियो चल रहा है कि यू नो गॉट द हॉट्स, ये वो, तो माँ इसकी भेज देती है पूरी लिस्ट जहेज की। तो माँ जो जहेज की लिस्ट भेजती है, तो जो रपंजल है वो कहती है कि यार नथिंग डूइंग, वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ मनी, वी नीड मनी फॉर मदर्स सर्जरी, मम्मीज माँ सर्जरी, तो ये तो मैं वी कांट डू दिस, आई एम गोइंग टू मीट हिम, आई एम गोइंग टू टेल हिम दैट बडी यू नो यू नीड टू रिकंसिडर, अदरवाइज वी कांट गेट मैरिड, आई मीन हम ये जहेज नहीं दे सकते। तो उसको फोन करती है, वो कहती है कि ना मैं जो ना, अच्छा इंटरेस्टिंग था, आई विश आपने देखा होता। इसकी क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन नासिर की, कभी आपको पता चली है? इसके सीसीटीवी की वो कैमरों की दुकान है ना, दुकान है, तो एक जो लैपटॉप किसी का होता है, ये टेक्नीशियन भी है, रिपेयर भी करता है, तो वो उसकी दुकान है कंप्यूटर तो एक लैपटॉप वो घर ले आता है, उसमें डाटा लीक हो जाता है, डेटा उसमें रिकॉर्डिंग ऑन होती है। अच्छा, वो मजे का सीन ये है कि जब वो उसको रिपेयर कर रहा होता है ना, और ये इसको फोन करती है कि हाँ मैं मिलना चाहती हूँ, कि अच्छा आग दोनों तरफ
बराबर की लगी है, वहां भी वही हाल है जो यहाँ है, तो किधर मिलें, तो तुम आ जाओ घर। हाँ। तो वो कहती थी घर मुनासिब नहीं होगा। तो अम्मी को कहती है, तो आपकी अम्मी और बहन नहीं है वो घर पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो कहती है मुनासिब नहीं होगा। वो कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि लोग हमें देखें और बातें बनाएं, तुम आ जाओ, हम आराम से बैठ के। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? हाँ। मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, हमारी शादी होने वाली है, आ जाओ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो वो अपना पूरा चादर ऐसे लपेट के अपने हर चीज़ को, अपने इज्जत को ढांप के वो पहुंच जाती है। तो वो वहाँ पहुंचती है। जब ये पहुंचती है तो ये रिपेयर कर रहा होता है अपना लैपटॉप, और लैपटॉप का कैमरा ऑन होता है, दिखाते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये उसका फ्लैप बंद कर देता है। जब ये इसको कमरे में लेके आता है तो वो लैपटॉप खुला होता है। ओ, उसने खोला होगा ना कि अब वो कमरे में आ रही है तो। नहीं यार, कब खोला है उसने? अच्छा, बंद करके बाहर जाता है वापस बाहर बाहर बंद करके बाहर जाता है। हो सकता है कोई जिन विन हो वहां पे मुझे उसमें। ऐसा ही लगा मुझे कि जिनविन ही है। जब वो अंदर आता है तो पहले और तो कैमरे में उनकी मुलाकात रिकॉर्ड हो जाती है। कि नहीं, कैमरे में उसकी रेजिस्टेंस रिकॉर्ड होती कि नहीं नहीं बहुत अजीब, आप यहाँ मुझे क्यों ले आए हैं। तो वो करने क्या आई है जब उसने कहा कि मैं अकेला हूँ घर पे और नहीं है, तो क्यों आई है वो वो वहाँ? बात करने आई है कि आप अपनी डिमांड्स वापस लें, कौन सी डिमांड? जहेज की ना। वो फोन पे क्यों नहीं थी हो सकती बात? क्योंकि आग दोनों तरफ बराबर लगी। नहीं, यही बात वो फोन पे कर अच्छा सकती। यार, अब मेरी बात सुने। हाँ। अगर आप एक हॉट ब्लडेड मेल हैं, जो कि आप हैं, तो अगर आपकी मंगनी हुई भी है उस ऐसी औरत के साथ जो कि जो कि वैसी लगती है। जो कि वैसी लगती है, who you've had the hots for all your life, और आप कहते हैं तुमने तो मुझे दीवाना करके रखा हुआ था बचपन से, जवानी से, मतलब you and she's agreed to marry you, and then she's saying that I want to come and meet you, what would you think? 100% whatever. Right. You would think 100% that okay, yeah, we're gonna have a good time, you know. Okay, this No, might sound I'm not going politically- there. I'm No. not going here or there with it. I have a concrete question for you. हाँ. You would think, yeah, okay, Of course, yeah. she's giving me yeah, consent. she's my mangetar now. She's my mangetar. We're getting married in a few days. She's giving me my. And she's coming to my house. She's coming when to my I've house. told her nobody else. So I have her consent. Of course. I have her consent, and what etc. She comes. My question is not that does he have or should he have or should he not have. My question to you is, what is wrong with Nasir that makes him such an unlikable character? That's a good question, That because is my that's what I question. thought last week also. That is my question. He's basically not done anything wrong. You know, ठीक है, he's not a very nice person कि जैसे अपने दोस्त को ऐसे तंसाना कर देता है वो अजीब सा। नहीं, उसने इसकी माँ को फोन करके इजाजत मांगी है कि मैं अपने Exactly. पेरेंट्स को भेजना चाहता Exactly. हूँ। उसने लड़की के साथ, ठीक है वो अकेली थी घर पे, लेकिन उसने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। वो बात ही करने आया था और उसने यही कहा था कि आई वांट टू मैरी यू, बिल्कुल। एंड मैं भेजना चाहता हूँ। ठीक है, गलत किया उसने, ऐसे करना नहीं चाहता, लेकिन बात ही करने आया था वो। बात करने आया था। ऐसा नहीं था कि उसको खुदा ना खासा हरास या असॉल्ट करने आया था। नहीं। और लड़की ने तब भी उसको कह दिया था कि आप आ जाए अंदर। तो ऐसा नहीं था कि लड़की ने उसको दरवाजे पे रोक दिया था और वो खुद अपना जबरदस्ती अंदर आ गया, या उसने खुदा ना करे मैरिटल रेप का कोई सीन हो, और उसने दरवाजा गेट खुला रखा था। ऐसा भी नहीं था कि उसने गेट बंद किया हो या कुछ। वो आगे बैठा और उसने बात यही की थी कि आई वांट टू मैरी यू। और फिर उसने भाई से भी यही बात की कि आई वांट टू मैरी योर सिस्टर। उसके माँ लालची है, वो सब कुछ है, लेकिन अगर आप ये मेरे से पूछें कि लड़के में खराबी क्या है कि यार ये 2 नंबर क्यों है? 2 नंबर क्यों है? नहीं, थोड़ा सा है, थोड़ा सा चलो। Now, do we dislike him because he's got the hots for a girl? That's not fair. Or do we dislike him because potentially we have a better looking hero? No, or do we dislike him because he's a marital rapist in another drama? Or that he's doing this character again and again and there's baggage with कि हम खुद ही कनेक्ट करें कि यार कि वहां पे नेगेटिव है तो यहाँ पे is there baggage with the actor or is it a bad performance? Is it a bad performance? So, because इसकी बड़ी सिंपल एक वो है कि ये तो एक्टर्स के ऊपर होनस आ रहा है कि जब आप बैक टू बैक सेम एक्टर्स के साथ एक तरह का कैरेक्टर कर रहे हो, फिर आप एक दूसरे ड्रामे में आ रहे हो, तो व्हाट डू यू थिंक यू आर और हु डू यू थिंक यू आर, के ऑडियंस जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को इतना डिस्टिंक्टिवली देख पाएगी। यू नो कि यार मतलब, एंड आई कैन आल्सो इमेजिन कि हो सकता है उनके दिमाग में ये हो कि वो ड्रामा हमने अलग शूट किया, वो अलग शूट किया। ऐसे होता है कि टाइमिंग कैरेक्टर तो एक ही है ना, एक किस्म का। नहीं, बट ये होता है कि वो ड्रामा अलग शूट किया, वो किया, बट हाँ कैरेक्टर तो सेम। एक अगेन आप कह रही हैं कि सेम है कैरेक्टर, माँ भी सेम है, आप अज्यूम कर रही हैं कैरेक्टर सेम है या दिखाया जा रहा है उस लाइट में कि सेम है। दैट इज द कन्वर्सेशन। नहीं, मैं बात ही कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसने ऐसा कुछ नहीं किया दैट यू नो। नहीं, अच्छा वहां पे ये फिर उसको क्या करता है? ही मेक्स अ ट्राइज टू नो ही सेज दैट अच्छा वो नीचे होते हैं तो वो ऊपर उसको ले आता है,
बेडरूम में है, वो दिखाते हैं कि तकिया शकिया अपना ठीक कर रहा है कि और वो आ भी गई है बेडरूम वो में। कहती है मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, ये बहुत मायूब है। तो वो कहता है नहीं यार, बाहर बरामदे में घर छोटे हैं, बाहर आवाज़ जाती है, हम यहाँ आराम पे बैठ के बात करते हैं। इतने में रूफी का भाई का और फैज़ का फ़ोन आ जाता है, फायज़ का, कि हम बाहर खड़े हैं, दरवाज़ा खोलो, हम तुमसे बात करने आए हैं। वो भी यही बात करने आए हैं कि अपनी माँ से को जहेज़ की डिमांड्स वापस ले। तो ये एकदम घबरा जाते हैं दोनों फैज के। इज कूल विद हर मैरिंग दिस डूड। यार वो ही इज एन सुपीरियर बीइंग। ओके। वो कहता है कि तुमने अपनी मर्जी से हाँ की और आपकी खुशी में मेरी खुशी है, अल्लाह आपको खुशी दे। और अब कभी भी आपको किसी दोस्त की ज़रूरत है, यू नीड एनीथिंग इन लाइफ, आई एम हियर फॉर यू। वो तो ऐसा बंदा है, स्वीट टू। फरिश्ता सिफ्त, ग्रेट आदमी। ग्रेट। वो तो फरिश्ता है बिल्कुल। तो वो ये आते हैं इसके पास कि कहने कि भाई तुम अपने मुतालबे वापस लो, ये ज्यादती है हमारे साथ, तो वी कांट डू दिस। तो ये घबरा जाते हैं ऑब्वियसली दोनों अंदर। जब ये घबरा रहा होता है ना और कहता है तुम यहाँ बैठ जाओ, बाहर मत जाओ, ये वो उसको हाथ भी लगाता है, ये मतलब पुशिंग एंड पुलिंग हर, तब वो लैपटॉप खुला होता है और वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। मुझे समझ ही नहीं आई लैपटॉप किसने खोला। तो वो देखेगा कौन अब? मुझे नहीं पता व्हाट दे गोइंग टू डू विद इट, बिकॉज़ देयर पर्पस टू इट। क्योंकि वो लैपटॉप में रिकॉर्ड होगी। वो लैपटॉप में रिकॉर्ड हो गई है। अब या तो ये है कि वो लैपटॉप में रिकॉर्ड हो गई है और वो जब लैपटॉप जिनके पास जाएगा उनको वो फुटेज नजर आएगी, और या तो वो वायरल हो जाएगी फुटेज, मगर उसमें कोई फुटेज We'll नहीं। never know because I'm not watching Kumar. I don't know about you. I'm not watching Kumar. I just can't. We've got too many dramas We've and got too many episodes to dramas. watch. मुझे नहीं पता आप देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे, बट मैं नहीं देख पाऊंगा। Finally, आमना जी, moving on to ये रहा दिल। कुछ ये रह गया रहा और है। हमने नहीं, मैंने लिखा हो तो बहुत कुछ था, आपने देखा नहीं है तो फिर क्या करने फायदा। बात आपने करनी है, मैं आपको नहीं रोकूं। नहीं, रोस्टिंग मटेरियल तो बहुत था, जो बहुत हाई क्लास और हाई सोसाइटी बन रहे हैं, जो हनीमून पे जा रहे होते हैं। तो यार हाई सोसाइटी जो लोग होते हैं जिनके पास मरी बहुत, तो नहीं गए वो? नहीं मरी से आगे गए हैं, जो उनके पास बहुत पैसा होता है बहुत ज्यादा, वो हनीमून पे कहाँ जाते हैं? यूरोप। यूरोप, या और वो भी आप स्विट्जरलैंड या कोई ऐसा डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं जो बहुत टूरिस्टी ना हो, महंगी भी बहुत हो। जाते वो कहाँ हैं? नथिया गली। नहीं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, इतना भी दुबई। नहीं, नहीं थोड़ा सा आगे तो थाईलैंड। थाईलैंड चले गए? हाँ, सस्ता ट्रिप। Thailand is not a place for honeymoon. एग्जैक्टली। It's a place for a bachelor trip हाँ, or a post shadi solo guys trip. एक्सपर्ट ओपिनियन या Oh, no, no, no. एज पर जवानी फिर नहीं आनी। As per Jawani Bhi, हाँ। of course, as per Jawani Bhi. हाँ, जवानी नहीं और आनी, जवानी hangover। फिर हाँ, तो वो खैर छोड़ दें उस बात को। ये रहा दिल। शादीशुदा जोड़े को मेरे ख्याल में अगर आपने जाना, आप तुर्की चले जाएं, नहीं, टर्की क्यों जाएं, आप मालदीव जाएं। मालदीव चले जहाँ जाएं, पर- आइलैंड इस तरह के आप आइलैंड जाते हैं, आप मालदीव चले where जाएं। you have absolutely nothing else to do but be तो with each बैंकॉक तो other। नहीं गए होंगे ये लोग, शायद फुकेट उधर चले गए हो आगे जिधर पता हम नहीं, कहते हैं थाईलैंड, सिंगापुर, बाली। बाली गए हैं तो ठीक है, इंडोनेशिया चले गए, सही है, जी, ठीक है। तो पूरा वो हॉप कर रहे हैं ना, सिंगापुर, ठीक है, मलेशिया और ठीक फिर ठीक है, है। ठीक है। एनीवे, ओवर टू ये रहा दिल। हाँ दिल, हाँ मेरा दिल। एपिसोड ये रहा दिल, एपिसोड नंबर 6 शुरू होती है विद जकी सेइंग, व्हाट, तुम पागल हो, तुम ये, हाउ कैन यू से दिस, एंड ही How was she able to afford the hotel? yeah, it's a stretch of imagination that जो पैसे वो दे के गए नहीं हैं वो तो नहीं थे, वो तो कॉन्स्टेंटली गिन रही थी उसको। शायद ये जकी ने दे दिया हो बिल उसका। कब? जकी तो चला गया आई एम अपना। अज्यूमिंग कि जकी ने दे दिया होगा, आई डोंट नो, प्रीपे कर दिया मुझे होगा ये उसको। अजीब सी बात लगी कि ये क्या हुआ है, क्योंकि उसके पास तो खाने के पैसे नहीं थे, उसने गंदा खाना खा लिया तो उसका पेट खराब हो पेट गया खराब था। हो गया। नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल, इसलिए नहीं पेट खराब हुआ था, गंदा खाना था, गंदा खाना होटल खा, का उसने खाना ही। कहा, अपने मुंह से कहा था मैंने गंदा खाना। थोड़ा सा ये यहाँ पे डायरेक्शन का थोड़ा लैप्स है, बिकॉज गंदा खाना तो उसने नहीं। कुछ काट के दिया चेक टाइप, तो मैंने कहा शायद फेक चेक दे दिया, बाउंस हो जाएगा, मुझे नहीं पता। I don't know, हालांकि होटल्स मेरा नहीं ख्याल चेक थोड़ा सा इशू था ये, थोड़ा सा लॉजिक का इशू था। बट एनीवेज जकी कहता है व्हाट द हेल हैव यू डन, अब वो टिकट कटाता है, वो तो चला जाता है। पीछे से हम देखते हैं हमारी प्यारी जो हयात है वो अकेली रह जाती है, और वो अकेली भिनकती भी है, फिरती भी है, फल भी खाती है लेके सस्ते सस्ते से, अपनी ड्यूरेशन पूरी करती है, कंप्लीट करती है, और उसके बाद वो आपकी देखते हैं कि उसको थोड़ा थोड़ा प्यार भी हो गया है। आपको ऐसा याद फील हुआ? करती है वो, याद हाँ करती याद है। करती है, शायद दोस्त को मिस करी है, प्यार हुआ है, ये मुझे नहीं पता, बट एक हो गई नॉस्टैल्जिया है, था वहाँ पे एक थोड़ा हो सा। गया, प्यार सा टाइप चीज हो गई है। मेरा ना आमना जी, माय हार्ट वेंट आउट टू हयात हाँ, जब वो अपने घर में आती है और रात ओहो, को और वो लेटी है और आंसू उसके निकल, मैं कह रहा हाउ कैन समबडी नॉट लव अ पर्सन लाइक दिस। या
आंसू उसका जो निकलता है ना, yeah, how can you not love a person like that? Absolutely. I fell in love with क्या नाम है, हयात. हाँ. ठीक है. अब यमुना की एक्टिंग, Yeah, absolutely. ये बात होती है. अब आप देखें, हम ना, ये आपने कैरेक्टर ऐसा दिया वन कुड से, यार चल बिलली सी है, अजीब हाँ, सी जल्दी है, सी है. यार गेटिंग ऑन माय नर्व्स, Yeah. नहीं है, बहुत अनोइंग है, ओवर एक्टिंग, एग्जैजरेटेड, नहीं पसंद आ रही. ऐसी बात नहीं है. जब वो बबली सी बनी भी होती है, इट्स ऑब्वियसली इट्स अ फसाड, Absolutely. इट्स अ This is what I मास्क said दैट शी like पुट्स ऑन. 2 episodes ago that you हाँ, know. वो you करती है, वो realize सब that. कुछ है. येट जब वो ऐसे, जब उसका आंसू निकलता है, एंड यू लाइक के अडोरेबल जानू Yeah. बच्ची है ये. Absolutely. Your heart goes out to this character because you're thinking कि यार इसका सब कुछ चला गया है. माँ इसकी मर गई है, बाप इसको छोड़ के चला गया था, abandonment issues भी हैं, एक घर था हयात हाउस जो इसके पास था, वो भी इसका चला गया है, फर्नीचर इसका ले जा रहे हैं कि करके, and you know those are memories that she's losing, and memories of her childhood, her mother, and where will she go? She has no money, she has no job, she doesn't have another single person in her life. ये दो दोस्त थे, अभी उसको पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया है इसके साथ, मगर ये है कि it's just, it was heartbreaking. It was heartbreaking, but what I love about it कि कहीं भी आपको, it doesn't drag you down. It doesn't. Even moments like this are sad, of course, but you know that they're not going to stay sad for long. And there's relief in every scene. हर दो sad scenes के बीच में एक relief. For example, अब जकी वापस आया है तो घर उसने सामान भिजवा दिया, चला गया है वो निदा के पास, और जब माँ बाप गए हैं कि अच्छा वी मस्ट गो टू निदा's house, हम भी चलते हैं वहीं अपने बेटे को मिल लेते हैं. वहाँ जब जाते हैं और जब मुलाजिम निकलता है तो वो कहते हैं जूली मैडम को डॉक्टर, उनकी वालदा है, उनकी बिल्ली है. It's like I totally get it. और of course जूली जो थी वो was a lot like Juno, so I totally get it. मुझे तो जूनो की याद आई, मैंने कहा ये तो आमना है निदा. हाँ निदा, हाँ. और फिर वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं माँ बाप, वहां पे जाके फिर वो थोड़ा सा तंज करते हैं. हम अपने बिल्ले को देखने आए, क्यूट था वो. क्यूट था, बहुत क्यूट था. तो क्यूट मोमेंट्स बहुत हैं. एंड देन यार व्हाट आई लव अबाउट ये रहा दिल इज कि आपको ट्विस्ट, आप एंटिसिपेट कर रहे थे ये ट्विस्ट? नहीं, नॉट एट ऑल. नहीं, हालांकि it was a bit of a like stretch कि बट होता है ना, बट वो तो है बट हाँ, क्रिएटिव लिबर्टी, लेकिन आपको एकदम उन्होंने दे दिया कि मेरा इतना दिल किया मैं आगे देखूं क्या होता है. जब वो दरवाजा खोलता है और फ्रीज हो गया वहां पे, मैंने कहा ओके आई रियली नीड टू वॉच अनदर एपिसोड, बट आई वाज लाइक नो स्टॉप हो जाए. तो वो बड़ा मजे का था कि यू नो ट्विस्ट आपको दे दिया कि अच्छा आप घर में रेस्टोरेंट बनाओ. निदा कह रही कि ओ यू नो ओके ग्रेट, हमारा घर ये वो, और रेस्टोरेंट यहाँ बनाना है, और घर कौन सा है जी, ये तो हयात का घर है, और हयात जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा गिरा मतलब वहीं पे सो रही है बिकॉज़ शी हैज नोवेयर टू गो. क्यूट यार, वो बहुत क्यूट सीन था. हां. तो देखिए ना आमना, दिस इज अ लाइट हार्टेड वॉच, यस, येट इट्स नॉट ब्रेनलेस और माइंडलेस. कि आप बोलें यार कि यार हाँ, जैसे एक दो बातें हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि यार वेयर इज इट गोइंग, व्हाट इज द पर्पस. बिकॉज आप इन दो किरदारों में, जक्की और हयात में, आपने में हुक ऐसा क्रिएट कर दिया है कि आप देखना चाहते हैं यार कि अब क्या होगा. यार आप देखना चाहते हैं. दूसरी बात ये है कि इवन जो आपके बाकी कैरेक्टर्स हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि यार अनरियल कैरेक्टर है या अनलाइकेबल. माँ बाप दो बहुत अच्छे हैं. जो निदा है ठीक है, वो जरा सी फर्क है, मगर बुरी नहीं है निदा भी. नहीं, और उसकी माँ के साथ भी कॉन्वर्सेशन जो थी, हाँ. कास्टिंग अच्छी उन्होंने की हुई है. उन्होंने दिखाया हुआ है कि माँ बाप हैं ऐसे ही, मम्मी डैडी से माँ बाप भी हैं, बर्गर टाइप. एग्जैक्टली. तो बड़े अच्छे कैरेक्टर्स हैं सारे, मजे का, बहुत अच्छा है. इट इज एंजॉयबल, बहुत ज्यादा. देखिए आगे क्या होता है. आगे क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा. बट या इट्स अ फन वॉच. एंड जो हम ड्रामे देख रहे हैं उनमें तो इट्स अ ब्रेथ ऑफ लाइक फ्रेश एयर. एब्सोल्युटली. आप एंजॉय करते हैं. नो, द प्लॉट इज कांस्टेंटली मूविंग. कोई भी चीज स्टैग्नेंट नहीं है. आप सोचें ये दोनों नेपाल से हुए हैं, स्टोरी और असल में नेपाल गए, असल में नेपाल गए और असल में नॉर्थ क्लिफ्टन वाला नेपाल. और प्लॉट जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है. अब इसमें ट्विस्ट आ गया है और यू नो आई एम एंटिसिपेटिंग कि और भी ट्विस्ट होंगे. यही तो बात है. एब्सोल्युटली, ये तो बात है. ऑन दैट नोट इजाजत लें फिर जी. ख़वातीनो ज़ात, आपसे हमारी मुलाकात होगी अब होपफुली कल विद समबडी और द अदर. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अपने फीडबैक को आने दीजिएगा. आप सी यू सून. खुदा हाफिज़.